हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो एक लंबे समयांतराल के बाद दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हूँ और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन है जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है, यहाँ पर एक वैकेंसी निकली थी बहुत समय पहले इसकी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, और ये वैकेंसी थी उत्तराखंड हाईकोर्ट में ARO असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट। तो इसका जो प्री एग्जाम होना है आपका, वो आपका 19 जुलाई को प्री एग्जाम इसका निर्धारित किया गया है। और ये प्री एग्जाम केवल 3 शहरों में आयोजित होगा, हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में। ठीक है, जिसके लिए आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं 4 जुलाई से UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जिनका भी ये एग्जाम था भैया, आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिनों में करंट अफेयर और साथ ही जो भी आपका उत्तराखंड का पोर्शन है, शायद इसमें आपका लीगल ग्लोसरी और लीगल हिस्ट्री भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसकी एक प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। वहां की काफी अच्छी पोस्ट है। इनमें से जो भी पोस्ट आपके ARO की हो या लाइब्रेरियन की हो, ये काफी अच्छी पोस्ट है और माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट की पोस्ट है। तो अच्छा खासा इसमें प्रमोशन वगैरह भी आपका रहता है। ठीक है, तो इस पे सभी लोग फोकस करें जिन्होंने भी इस फॉर्म को भरा था। काफी बच्चे तो भूल भी गए होंगे इस फॉर्म को भरने के बाद, मुझे लगता है, क्योंकि काफी ज्यादा समय लगा दिया यहाँ पर आयोग ने इसका प्रारंभिक परीक्षा कराने में। बाकी जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो आपका उत्तराखंड अपर PCS के संदर्भ में है। तो जैसा कि मैंने गपशप कौतिक में आपको बताया था कि 2026 में भी अवश्य उत्तराखंड अपर PCS का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और आयोग ने इसकी पुष्टि कर दी है। 29 जून को आयोग का देखिए नोटिफिकेशन है। इसमें बोला गया है कि आपका आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों में 63 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से अधियाचन प्राप्त हो गए हैं। यानी कि अभी जो वैकेंसी है 63 पोस्ट पे है। ठीक है, और भविष्य में पोस्ट बढ़ेंगे, ऐसा ना सोचा केवल 63 पदों पर ही विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने तक मेरे को लगता है कि काफी पद इसमें बढ़ जाएंगे। और दूसरा देखिए, हर साल PCS का एग्जाम आपको देने को मिला है, जिससे आपकी तैयारी ब्रेक नहीं होती। ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। पहले क्या होता था, उत्तराखंड में 3-3, 4-4 साल में उत्तराखंड अपर PCS का फॉर्म आता था। 2016 में फॉर्म आया था, फिर उसके बाद आप देखेंगे 2020 में फॉर्म आया था, 2012 में आया था, लेकिन 2024 से आप देख रहे हैं 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था और अभी 2026 में भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा आयोग पुष्टि कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो प्री एग्जाम होगा वो अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में होगा। यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका ये एग्जाम, जो प्री एग्जाम होगा उत्तराखंड अपर PCS 2026 का, ये आयोग कंडक्ट करवाएगा। तो भैया आपके पास 3-3.5 महीने हैं, तो अच्छे से इन महीनों को आपने प्रयोग करना है। लगभग 3 महीने मान के चलो, इन 3 महीनों में आपने प्री एग्जाम क्लियर करना है। 150 नंबर का आपका प्री एग्जाम होता है GS पेपर 1 का, और इसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है, जिसमें से आपका 33% यानी कि टोटल 50% जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, मतलब 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 33% क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल उत्तराखंड GK के होते हैं। ठीक है, और जो आपका सेकंड पेपर होगा आपका, वो केवल आपका CSET का जो पेपर होता है वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो मेरिट इसी पे बनती है, आप सभी को ध्यान रखना है। और आप 2025 की देखिए, 2024 की आप देखेंगे अपर PCS की जो कट ऑफ है 90, 92, 94 के आसपास ही रही है, यानी कि कम नहीं रहती है। तो आपको इतना स्कोर लगभग करना होगा, यानी कि 100 का टारगेट बना के आपको चलना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी उत्तराखंड भी मजबूत करनी होगी, GS के साथ साथ करंट अफेयर्स भी अच्छे से आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेन खेल जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा में GS पेपर 1 का ही है, जिसमें आपका 150 में से 50 प्रश्न केवल उत्तराखंड GK के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए उत्तराखंड GK पे अपनी विशेष पकड़ आपको बनानी होगी और क्विक समय में ज्यादा से ज्यादा PYQ लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। और हो सकता है कि मैं भी जल्दी ही इस पे टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू करूं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड GK की टेस्ट सीरीज हम लाएंगे। ठीक है, या हो सकता है फुल लेंथ भी आएगी, जैसा भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अब ये ना देखें केवल अभी कम पद है, 63 पोस्ट है, या आपका जो अक्टूबर में इसका प्री होना है, मेंस कब तक जाएगा, पहले आप प्री पर फोकस कीजिए या प्री कम मेंस को लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता है नहीं कि जो इसका मेंस है वो आपका अप्रैल से पहले होगा, अप्रैल 2027। क्योंकि देखिए आपका जनवरी फरवरी में अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में इस बार 2027 में आपको पता ही होगा अर्ध कुंभ आयोजित होगा, है ना। हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगने वाला है। तो अर्ध कुंभ में क्या होता है कि जो हमारा पुलिस स्टाफ होता है काफी ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, और इस वजह से एग्जाम सेंटर में भी दिक्कत आती है। फिर हरिद्वार में सेंटर बन नहीं पाएगा, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपका लगभग जो इसका मुख्य परीक्षा है वो अप्रैल तक जाएगी, मार्च लास्ट या अप्रैल। जैसे अभी 2025 वाला जो PCS का मेंस हुआ था वो अप्रैल के लास्ट वीक में हुआ था, 26 के अप्रैल में लास्ट वीक में हुआ था, है ना। ऐसे मुझे लगता है अप्रैल में ही जाएगा।
तो आयोग उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है। अक्टूबर में देखिए आपका क्या हो रहा है, प्री एग्जाम हो रहा है और बच्चों को 6 माह तक मिलेंगे, लगभग 5-6 माह मिलेंगे मेंस की तैयारी करने के लिए। लेकिन आप प्री को ना देखें ना मेंस की डेट देखें, उत्तराखंड अपर पीसीएस आने वाला है और आयोग का जो सिलेबस है उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए चैनल पे आप क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी जिसमें हम पीवाईक्यू सेशन करेंगे, उसके अलावा उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और साथ ही जीएस की जो टेस्ट सीरीज आती है हमारी वो कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल फैक्ट क्लासेस और कुछ नई क्लासेस आपको दी जाएंगी अब यूट्यूब पर, ठीक है। जितना ब्रेक था वो अब समाप्त हुआ है, इस बीच काफी ज्यादा ब्रेक रहा और काफी लंबा समय हो गया, लगभग 15 जून या 16 जून को लास्ट वीडियो दी थी मैंने, उसके बाद कोई वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं भी और थोड़ा अपने आप को भी मैं थोड़ा यहाँ पे फ्रेश करना चाहता कि जिस वजह से थोड़ा मैं घूमने वगैरह में व्यस्त था, इस वजह से क्लासेस आपको नहीं मिली, ठीक है। कई बार आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है काम करने से, एक ही जगह पे रहने से, तो थोड़ा मैंने भी यहाँ पर छुट्टियां ली थी। अब छुट्टियां समाप्त हैं, फिर से फोकस करेंगे और उत्तराखंड अपर पीसीएस को लेकर भी टेस्ट सीरीज या जो भी होगा एप्लीकेशन पे तो आएगी, साथ ही यूट्यूब पर भी इससे संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। बाकी करंट अफेयर्स मैंने आपको कराए हैं अप्रैल 2026 तक, टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका कंसर्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और लोअर पीसीएस का जो लोग वेट कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, हालांकि अभी पद बहुत कम है, इसी वजह से मुझे लग नहीं रहा कि लोअर पीसीएस जल्दी आएगा, थोड़ा हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन 26 में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आपके पास है उस पर फोकस कीजिए। इसके अलावा अभी यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसी आनी है कनिष्ठ सहायक वाली विभिन्न विभागों में, साथ ही अभी हाईकोर्ट क्लर्क का आपका फॉर्म भरा जा रहा है, उसको आप भरिए। एग्जाम कोई भी मत छोड़िए, हर एग्जाम को दीजिए, भले टाइपिंग देना ना देना आपके हाथ में है, लेकिन एग्जाम देने से प्रैक्टिस बढ़ती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। एग्जाम हॉल में जो आपकी घबराहट होती है या जो भी चीजें है ना वो कम होते जाती है जितनी ज्यादा आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि फिर चीजें आसान लगने लगती है, इसलिए आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है जो भी पीसीएस का इंतजार कर रहे थे, भाई मेहनत करो। जिनका 2024 वाले में नहीं हो पाया, जिन्होंने 2025 का मेंस लिखा है, वो लोग भी अच्छे से फोकस करो भाई, आपका अच्छा नंबर है। और दूसरा देखिए जितने कम वैकेंसी होते हैं उसमें और ज्यादा चांसेस रहते हैं मेहनती बच्चों को निकलने के, तो ऐसा ना सोचे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, आपको ये सोचना कि इनमें से एक नंबर आपका होना चाहिए, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।